की कथा प्रारंभ होने जा रही है। जो भी भक्तगण यत्र तत्र विद्यमान है, कथा स्थल में आकर के कार्तिक महात्म्य की कथा श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। बोलो कार्तिक महात्म्य की, राधा दामोदर भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन, लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण यण भज मन नारायण नारायण शिव नारायण नारायण कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण मुझ में नारायण 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 मुझ में नारायण तुम में नारायण 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 तुम में नारायण सब में नारायण 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 सब में नारायण भज मन नारायण 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 भज मन शिव नारायण नारायण बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्मा की जय। गंगा जी और गंगा जल का कितना बड़ा प्रभाव है। गंगा जल के बिंदु मात्र से बड़े बड़े ब्रह्म राक्षस, बड़े बड़े पिशाच योनि में गए हुए लोग, भूत प्रेत पिशाच पित्र, सभी गंगा जल के बिंदु मात्र से पवित्र हो जाते हैं और वह प्राणी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। गंगा जल का इतना बड़ा प्रभाव है। सूत जी महाराज कहते हैं कि राजन, उस गंगा जल का जो प्रभाव है, गंगा जल का जो महत्व है, वो मैं आपको सुनाता हूं। कहते हैं कि भागीरथान्वये जातः सुधा साख्यो महाबली तस्य पुत्रो मित्रसः सर्वलोकेषु विश्रुतः वसिष्ठ शापतः प्राप्तः सौदासो राक्षसीं तनुं गंगा बिंदु अभिषेकेण विमुक्तः प्राप्तवान् पदम्। कहते हैं सूत जी महाराज कि भागीरथी के वंश में, भगीरथ के वंश में, ये भगीरथ वही हैं जिन्होंने गंगा जी को इस पृथ्वी धाम में लाए। इसीलिए गंगा जी का एक नाम पड़ गया भागीरथी। तो ये भागीरथी, आप लोग बद्रिकाश्रम गए होंगे तो कुछ जहां से गंगा जी निकलती है वहां से कुछ दूर तक वो भागीरथी नाम के नाम से जानी जाती है। आगे चल करके फिर कर्णप्रयाग या जहां से भी है वहां से फिर गंगा जी के नाम से चलती हैं और आगे कलकत्ता साइड में जाकर के इसी का नाम भी बदल जाता है, हुगली हो जाता है। हुगली है, हाँ हुगली हो जाता है। तो इस प्रकार से भागीरथ के वंश में
एक सुदामा नाम के राजा हुए। उनके पुत्र का नाम था मित्र शाह, और मित्र शाह और एक नाम उनका सौदास भी था। और ये जो है अपने गुरु के श्राप से, इनके गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी महाराज। ये अपने गुरु के श्राप से राक्षस हो गए, और जब राक्षस हो गए तो गंगा जल के बिंदु मात्र से, केवल गंगा जल के बिंदु मात्र से ये परम पवित्र होकर के और वैकुंठ को प्राप्त हुए, समस्त पापों से छूट गए। तो इस प्रकार से ऋषि कहते हैं कि सौदास राजा, ऋषि लोग जो सूत जी महाराज के द्वारा कथा श्रवण कर रहे हैं, तो सौनकाद ऋषियों ने कहा कि महाराज, इनके गुरु वशिष्ठ जी ने इनको श्राप क्यों दिया? क्या कारण था? क्यों श्राप उनको देना पड़ा? तो ये सारा वृतांत हमको सुनाए, जो सुनने वालों के पापों को गंगा दूर करती है। सूत जी महाराज कहते हैं कि धर्मज्ञ सर्वज्ञ सौदास नाम के जो राजा थे, वो पृथ्वी के छत्रपति सम्राट थे, पूरे पृथ्वी का पालन करते थे। जैसे 7 समुद्रयुक्त पृथ्वी का संरक्षण जो है राजा ने किया, उसी प्रकार धर्म का भी रक्षण करते थे। पुत्र पौत्र युक्त सभी ऐश्वर्यों से युक्त राजा सौदास 30,000 साल इस पृथ्वी के राजा रहे। 30,000 तक इस पृथ्वी का भोग करते रहे। एक दिन राजा जो है जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलते खेलते क्या हुआ कि एक मृग के पीछे जो है उन्होंने धनुष बाण लेकर के, और बाण जो है कर्ण पर्यंत चढ़ाया मृग को मारने के लिए। वो मृग जो है कहते हैं बड़ी तेजी से आगे बढ़ा, और बहुत तेजी से जो है आगे बढ़ते बढ़ते एक गुफा में जाकर के घुस गया। उसी समय राजा उस मृग को ढूंढते ढूंढते एक गुफा में, एक कंदरा में पहुंचे, जहां व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर्म कर रहे थे। राजा ने मृग का रास्ता छोड़ करके और कर्ण पर्यंत बाण खींच करके व्याघ्री को जो है राजा ने बाण मार दिया। व्याघ्री को जैसे राजा ने बाण मार दिया तो व्याघ्री जो है राक्षसी रूप धारण करके और महाघोर शब्द करती हुई 30 योजन दूरी जाकर के गिरी। 30 योजन जाकर के दूरी गिरी। राक्षसी को गिरता देख करके व्याघ्र इसका बदला लेगा, ऐसा बोल करके वहां से वह दोनों अंतर ध्यान हो गए। व्याघ्र भी अंतर ध्यान हो गया और व्याघ्री को तो राजा ने बाण ही मार दिया। और व्याघ्र कहने लगा, राजन समयानुसार समय आने दो, मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। और भययुक्त राजा भी सारा वृतांत आकर के अपने मंत्रियों को सुनाया कि आज जो है मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घट गई। आकर के मंत्री संतरी जितने थे सभी को बैठाया, राजा ने अपना वक्तव्य दिया। कहते हैं कि संपूर्ण अलंकार युक्त राजा धर्म से युक्त पृथ्वी का रक्षण करने लगा और बहुत दिनों तक गुरु वशिष्ठ के द्वारा अश्वमेध आदि यज्ञ करके और पुण्यों का अर्जन करता रहा। वहां वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मादिक देवताओं का
यथा विधि हवि दे करके यज्ञ समाप्त करके स्नान करने के वास्ते निकले। जब बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते हैं तो एक अवभृत स्नान की परंपरा होती है। यज्ञ के बाद गंगा जी का स्नान करना चाहिए। तो बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था, अश्वमेध यज्ञ। यज्ञ संपन्न हुआ और गुरु जी कहने लगे कि भाई चलो गंगा स्नान के लिए हम सभी लोग चलते हैं। तो राजा मंत्री संतरी सभी लोग जो है गंगा स्नान करने के लिए गए। अब वो राक्षस जो है बदला लेगा, इस प्रकार से वह राक्षस भी अपना देखा कि राजा आज गंगा स्नान की ओर जो है अपने मंत्रियों सहित आ रहा। मैथुन करते समय स्त्री को मारा। उस दुख से कुपित राक्षस वो गंगा स्नान जहां राजा पहुंच गए तो पहले ज्यादा होटल धर्मशाला वगैरह तो होते नहीं थे। गंगा के किनारे अपना तंबू डाल दिया और वहीं अपना भोजन पानी हुआ, वहीं अपना जो है स्नान करते रहे, कथा भागवत हुई। और अगर आज जो है गंगा के किनारे बस खड़ी करके हम लोग जो है अगर ऐसी व्यवस्था करें तो हमारे ही बहुत से लोग कह देंगे पंडित जी कहाँ ठहरा दिया। अरे पंडित जी 100 रुपए और बढ़ा देते कम से कम, है कोई बढ़िया सी जगह तो ले लेते, है ना। आजकल ऐसा होता है। खैर युग परिवर्तन है, वो तो बात दूसरी है। लेकिन अब चूंकि हमारी जिम्मेदारी है ना, जो तो हमें बोलेंगे बात ये तो इसलिए जो है इसका बदला लेगा। और राक्षस भी वहीं पहुंच गया। और जैसे गुरु कौन, वशिष्ठ जी महाराज स्नान करने के लिए गए तो राक्षस वशिष्ठ जी का रूप धारण कर लिया। तो जो व्याघ्र था उसने राजा के गुरु का रूप धारण कर लिया, वशिष्ठ जी बन गए। और वशिष्ठ जी बन करके राजा से कहते हैं कि राजन हमको जो है भोजन में मांस चाहिए। क्या बोले? हम मांस का भोजन करेंगे। अब राजा भी थोड़ी से तो दिमाग चकराया कि गुरु जी आज किस चीज की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब गुरु का आदेश है, इसलिए राजा ने भी कहा कि ठीक है महाराज हम व्यवस्था करेंगे। तो जैसे कहा कि ठीक है गुरु जी आपकी व्यवस्था होगी, और इतना कह करके गुरु जी अपने चले गए जो राक्षसी रूप धारण किए था। और राजा जो है अपने किसी कार्य में बिजी हो गया। और वही जो गुरु का रूप धारण कर लिया था राक्षस, वही अब गुरु का रूप छोड़ करके रसोइया का रूप धारण कर लिया। वही रसोइया बन गया। और रसोइया बन करके जो है क्या किया कि उसने बहुत से मनुष्यों को इधर उधर से काट कूट करके और ला करके जो है मांस बना दिया। मनुष्यों का मांस जो है उस राक्षस ने पका दिया। अब जब पक करके तैयार हो गया तो रसोइया राजा को कहता है राजन मांस तैयार हो गया। राजा ने क्या किया कि सोने की थाली में जो है मांस परोसा और गुरु के सामने जाकर के रख दिया। राजा सौदास ने नम्रता युक्त स्वर्ण पात्र में स्थित मांस को अपने गुरु के सामने उपस्थित किया। वशिष्ठ जी ने देखा कि राजन ये अभ्यक्ष वस्तु तुम कहां से ले आए। गुरु जी ने अपने मन में सोचा कि राजा का पता नहीं आज दिमाग खराब हो गया क्या है, मांस भक्षण हम करते नहीं, ला करके हमारे सामने रख दिया। गुरु जी बड़े विस्मित हुए मनुष्य का मांस देख करके, और गुरु जी को थोड़ी से क्रोध भी आ गया।
दुःशीलता जानी और राजा ने हमको अभक्ष वस्तु दिया है। वशिष्ठ जी को क्रोध आ गया और कहने लगा कि हे राजन, तुमने ये जो अभक्ष वस्तु हमको दिया है ना, यही तुमको भी प्राप्त हो, अर्थात तुम मनुष्य से राक्षस बन जाओ। श्राप दे दिया वशिष्ठ जी ने कि ये राक्षसों का भोजन है, तुमने हमको राक्षसों का भोजन दिया है, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। ऐसा गुरु जी ने श्राप दे दिया, जबकि राजा की बेचारे की कोई गलती नहीं है, लेकिन अब पूर्व श्रापित है राजा, तो पूर्व श्रापित के कारण ऐसा हो गया। वशिष्ठ जी ने श्राप दिया, तब राजा कहने लगा गुरुदेव हमारी क्या इसमें गलती है? आपने तो खुद ही कहा था कि हम मांस खाएंगे। और राजा को बेचारे को सब इन चीजों का पता नहीं है कि कहानी क्या हो रही है। तो कहने लगा गुरुदेव आपने जो आज्ञा दिया था उसी आज्ञा का हमने पालन किया है। तो आपने ही कहा है, हमको आपने श्राप दे दिया गुरुदेव, ये ठीक नहीं है। राजा का वचन सुन करके वशिष्ठ जी ने फिर नेत्र जो है अपना बंद किया कि अगर राजा ऐसा कह रहा है और हमने कहा नहीं तो ये बीच में घपला कहाँ हो रहा है। तो गुरु वशिष्ठ जी ने अपने नेत्र बंद किया और ध्यान लगा करके देखा, तो वही सारा ध्यान में व्याघ्र और व्याघ्री के द्वारा जो राजा ने जो है व्याघ्री को मार दिया था और व्याघ्र जाकर के राक्षस बन गया था, मैं इसका बदला लूंगा, उसी राक्षस की ये सारी करामात है। ऐसा वशिष्ठ जी को ज्ञान हो गया कि राजा तो निर्दोष है, राजा की कोई गलती नहीं है, उस राक्षस के द्वारा ये सारा छल किया गया है। अब राजा ने भी जो है हाथ में जल ले लिया और गुरु जी को श्राप देने के लिए राजा भी तैयार हो गया। गुरुम सप्तुम समुद्युत्तम राजं क्रोध मूर्छितम मंतयन्ति विख्याता प्रिया तस्येत उवाच। कहते हैं कि जैसे राजा ने जल लिया और गुरु जी को श्राप देने के लिए उद्यत हुए, तो राजा की जो पत्नी थी मदयंती, वो राजा को आकर के राजा के पांव पकड़ लिया। अरे राजन आप ये क्या कर रहे हैं? ये तुम्हारे गुरु जी हैं, तुम्हारे गुरुदेव हैं और आप श्राप देने के लिए तत्पर हो रहे हैं, ये अधर्म की बात कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप क्षत्रिय के पुत्र हैं और आपको ऐसे कर्म शोभा नहीं देता है। गुरुम हुं कृत्य तुम कृत्य यो बदेन मूढ़ धीर न रहा अरण्य निर्जले देशे चा भवेद ब्रह्म राक्षसः। कहते हैं गुरु से जो कोई हुंकार तुंकार शब्द बोलता है वह मनुष्य जल रहित निर्जन वन में ब्रह्म राक्षस होता है। तो महाराज आप यदि ऐसा किया है तो आपको ब्रह्म राक्षस की योनि में जाना पड़ेगा। शास्त्रों में निश्चय है, इंद्रिय और क्रोध जीतने वाला, गुरु की सेवा करने वाला, वह ब्रह्म के स्थान को प्राप्त करता है। स्त्री का वचन सुनकर के मित्र सह नामक राजा ने कहा, देवी तुमने सत्य कहा, मैंने बहुत बड़ा अपराध करने का विचार किया था और गुरु तो साक्षात ब्रह्म मूर्ति होती है और मैंने बड़ा अपराध किया। तो देवी अब मैं इस जल को क्या करूं? ये जो जल मैंने ले लिया है, इस जल का मैं अब क्या करूं? तो रानी कहने लगी कि तुम इस जल को अपने पैरों में डाल लो। अब स्त्री का वचन सुनकर के राजा ने उस जल को अपने पैरों में डाल लिया और राजा ने जैसे ही पैरों में उस जल को डाला तो राजा का जो पैर था वो बिल्कुल भस्म टाइप का हो गया, बिल्कुल काला हो गया उस जल के प्रभाव से।
उस जल के स्पर्श मात्र से कल्मषता मलिनता को प्राप्त हो गया। तब से उस राजा का नाम पड़ गया कलमासपाद। उसका पद जो है, जो पैर था, वो बिल्कुल काला हो गया, इसलिए उस राजा का एक नाम पड़ गया कलमासपाद। कलमासपाद के नाम से वो राजा प्रसिद्ध हुआ। कलमासपाद नामक राजा ने स्त्री से आश्वासित होकर के भययुक्त, और राजा जाकर के गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई, और मेरे को ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा। जाकर के राजा गुरु जी के चरणों में पड़ गया, मेरा अपराध क्षमा करें भगवान। अब जो है राजा जैसे ही गुरु जी के चरणों में पड़ा, तो गुरु जी को भी इस बात का दुख था कि राजा निर्दोष है और इसको हमने श्राप दे दिया। तो वशिष्ठ जी को भी दुख लगा, और वशिष्ठ जी ने विचार किया कि अज्ञान से ऐसा ये सब हुआ है, और अज्ञान सब लोगों की ही विपत्ति का कारण होता है। अज्ञानता से ही सारी मुसीबतें आती हैं। मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, ऐसा प्रायः सभी के जीवन में घटित होता है। लेकिन मम इच्छा समो नास्ति ईश्वर इच्छा बलियसी, और राजकन्या राज द्वारे विप्रम भालू भक्षति। ईश्वर की जो इच्छा है वो बड़ी बलवती होती है, बड़ी महान होती है। हम कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन होता कुछ और है, हमारे ठीक विपरीत हो जाता है। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं आप लोगों को। एक राजा था, उसके यहाँ एक लड़की का जन्म हुआ। अब लड़की का जन्म हुआ तो राजा ने ज्योतिषी को बुलाया, बोले कि इसकी जो है हस्तरेखा देखो महाराज, इसका विचार करो, ये लड़की का भाग्य कैसे है। तो ज्योतिषी ने देखा, बोले राजन इस लड़की का तो भाग्य बहुत बढ़िया है, बड़ी सुंदर है, बड़ा सब कुछ है, सर्वगुण संपन्न है। और उस ज्योतिषी ने उस लड़की के हाथ में देखा कि जिसके साथ इसका विवाह होगा वो चक्रवर्ती सम्राट होगा। और ज्योतिषी ने एक दिन अपनी हस्तरेखा भी देख लिया था। इस लड़की का भाग्य बतलाने से पहले एक दिन उसके मन में आया कि मैं सभी का तो देखता हूं, आज अपनी भी देख लें। तो उसने अपनी जैसे देखा तो उस ज्योतिषी के हाथ में लिखा था कि तुम्हारी जो मृत्यु होगी एक भालू से होगी। किससे होगी? भालू से होगी। अब ज्योतिषी ने विचार किया, मैं राज ज्योतिषी हूं, राजा के यहाँ रहता हूं, जंगल में मुझे कभी जाना नहीं है, भालू से कभी वास्ता पड़ना नहीं है। ऐसा लगता है ब्रह्मा जी की बुद्धि कुछ खराब हो गई है। ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए हैं और कहते कि बुढ़ापे में बुद्धि जो है कैसे हो जाती है? हाँ, बालकों जैसे हो जाती। तो लगता है कि जो है इनकी बाल बुद्धि हो गई है, ये मेरे भाग्य में उल्टा लिख दिए। अब उसने देखा, ये बोले मैं तो अमर हूं। ज्योतिषी ने विचार किया। अब उस लड़की की भाग्य रेखा भी उन्होंने देखा, बोले ये तो चक्रवर्ती सम्राट को विवाहित होगी। अब ज्योतिषी ने राजा से झूठ बोल दिया। क्या बोला? कि महाराज इस लड़की के भाग्य में एक ऐसा दोष है कि यदि आपने इसको जो है काठ की पेटी बनवा करके और नदी में प्रवाहित नहीं किया ना 24 घंटे के अंदर, तो आपका सारा राजकाज और आप समेत सब कुछ नष्ट हो जाएगा।
अब राजजोशी का आज्ञा है। राजा ने कहा कि महाराज तो फिर प्रबंध करो। प्रबंध किया गया, इतनी बड़ी काठ की पेटी मंगवा दिया और उस लड़की को उस पेटी में रख दिया, नदी में प्रवाहित कर दिया। अब वो नदी में जो है बह रही है। बहते बहते क्या हुआ कि एक दूसरे देश के राजा ने एक भालू का बच्चा पकड़ करके शिकार खेल रहा था। उनको प्यास लगी और प्यास लगी तो नदी के किनारे आ गए। उनके हाथ में एक भालू का बच्चा था, छोटा सा। अब जो पेटी देखे कि ये जो है काठ की पेटी बहती जा रही, अपने मंत्रियों को बोला कि देखो ये पेटी पकड़ो, इसमें क्या है। मंत्रियों ने दौड़ करके, सिपाहियों ने दौड़ करके उस पेटी को पकड़ा। देखा तो उसमें छोटी सी जो है राजकन्या। राजा ने कहा इसको निकाल लो। राजा ने उस कन्या को निकाल लिया। अब बोले भालू का बच्चा इसमें बंद कर दो। अब वो राजजोशी इस प्रतीक्षा में था कि वो पेटी बह करके आएगी और मैं इस पेटी को ले जाऊंगा और समय अनुसार जो है आगे चल करके विवाह कर लूंगा। अमर तो मैं है ही हूं और राजा और हो जाऊंगा, तो फिर किसी बात की कोई चिंता नहीं रहेगी। अब वो जैसे जो है राजजोशी वहां खड़ा था, उससे पहले ही ये कहानी सारी राजा ने कर दिया ईश्वरीय विधान से। अब वो जैसे पेटी गई तो राजजोशी ने देखा कि ये वही पेटी है जो मैंने प्रवाहित करवाया। और उस पेटी को लेकर के राजजोशी अपने घर आ गया। अपने घर के अंदर आ गया, दरवाजा और बाजा बंद कर लिया कि कोई देख न ले। और जो है घर के आंगन में जैसी वो पेटी खोला तो उसमें से क्या निकला? भालू। अब भालू का काम क्या है? नीचना, हमला करना है। तो आदमी को देखा वो नीचने लगा। अब वो जो है जैसे ही वो जो है राजजोशी अधमरा हो गया। अब दरवाजा तो सारे बंद है, वो चिल्ला रहा है, कोई आ भी नहीं पा रहा है। तो वो ज्योतिषी ने 2 वाक्य लिखा कि मम इच्छा समो नास्ति, माने जो जीव सोचता है उसके अनुसार नहीं होता। ईश्वर इच्छा बलियसी, ईश्वर की जो इच्छा होती है वो बड़ी ही बलवान होती है। राजकन्या राजद्वारे, राजा की लड़की तो किसी राजा को ही ब्याही जाएगी। अब विप्रम भालू भक्षति, जो हमारे हस्तरेखा में लिखा था कि भालू से मृत्यु होगी, वो मेरे साथ घटित हो रहा है। तो राजा ने सोचा कि, गुरु ने सोचा कि ईश्वरीय विधान से राजा को मैंने श्राप दे दिया, कोई बात नहीं। अब गुरुजी में इतना सामर्थ्य था कि उस श्राप को परिवर्तित कर सकते थे। तो उन्होंने परिवर्तित किया कि राजन, बहुत दिनों तक तुम राक्षस तो रहोगे, लेकिन गंगा जल के बिंदु मात्र से तुम पवित्र हो जाओगे और परम पद को प्राप्त करोगे। जिस दिन तुम्हारे शरीर में गंगा जल की एक बूंद पड़ गई, उसी दिन तुम पवित्र हो जाओगे। अब इस प्रकार से वो राजा अपने गुरु को श्राप लेकर के और इधर उधर भ्रमण करने लगा। ऐसा बोल करके वशिष्ठ जी महाराज अपने आश्रम को चले गए और उधर राजा जो है राक्षस योनि को प्राप्त हो गया। क्षुधा पिपासा से पीड़ित, क्रोध युक्त, कृष्ण पक्ष की रात्रि के सनाम दीप्ति वाला राजा निर्जन वन में इधर उधर जो है भ्रमण कर रहा था। राजा वन में मृग, मनुष्य, सर्प, पक्षी, जल के जीव सबको खाता रहा। हाड़, रक्त, मांस आते। जिस क्षेत्र में राजा था उस क्षेत्र में हड्डियों का समूह बना दिया, इतना खाता था। 100-200 मनुष्य रोज खा जाता था। और मनुष्य ही नहीं, जो मिलता था वही खा जाता था। राक्षसों का काम ही है मनुष्यों को खाना, पशुओं को खाना।
कहते हैं कि 6 महीने के अंदर राजा ने जो राक्षस रूप धारण किया था उस पृथ्वी को मनुष्यों से और जीवों से खाली कर दिया, इतना ज्यादा आहार किया। मुनि और सिद्धों से युक्त एक दिन क्या हुआ कि वो राजा जब वहां उसको खाने को नहीं मिला तो आगे बढ़ा। नर्मदा नदी के किनारे वो राजा पहुंच जाता है जहां नर्मदा नदी नहती है। नर्मदा एक ऐसी नदी है कि जहां का कंकड़ कंकड़ शंकर है। वहां डुबकी लगाओ, पत्थर उठाओ, उसके घर में ले आओ, वही शंकर जी हैं और वही सबसे श्रेष्ठ शंकर है। उनमें ना तो प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता है, न ज्यादा उनकी पूजा पाठ की आवश्यकता है, सिर्फ एक लोटा जल चढ़ा दो और उसी से बेड़ा पार है। और वो एक ऐसी नदी है जो उल्टा बहती है। कहां से कहां बहती है? पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। सारी नदियां पश्चिम से पूरब की ओर जाती हैं, लेकिन वही एक ऐसी नदी है जो अमरकंटक से निकल करके और गुजरात में जाकर के खाड़ी में मिलती है। तो नर्मदा नदी जो है परम पवित्र नदी है, उसकी परिक्रमा का विधान है। किसी भी नदी के परिक्रमा का विधान नहीं है, लेकिन नर्मदा नदी के परिक्रमा का विधान है। आज आप जाकर के देखोगे तो कम से कम हजारों लाखों आदमी उस नर्मदा नदी की परिक्रमा लगा रहे होंगे। तो इस प्रकार से जो है नर्मदा नदी के किनारे राजा आ गए और इस प्रकार से चारों तरफ वहां संत महात्मा सिद्ध मुनि लोग जो है नर्मदा के किनारे अपना भजन कीर्तन करते थे। राजा वहीं पर रहने लगा। सब लोगों को भय करने वाले राजा ने नर्मदा के तट में घूमते हुए, अब राजा नर्मदा के तट में तो रहता था राक्षसी के रूप में, लेकिन जो कोई मिलता था उसी को खा जाता था। तो लोगों में ये भय व्याप्त हो गया था कि यहाँ पर जो है एक राक्षस रहता है, उससे सावधानी पूर्वक रहना, ऐसा लोगों में बात फैल गई थी। तो इस प्रकार से वहां राजा रहता था। एक दिन घूमते घामते एक मुनि को, जो अपनी स्त्री के साथ वहां कुटिया बना करके रहते थे, क्षुधा से पीड़ित दौड़ करके राजा ने जाकर के उस मुनि को पकड़ लिया। उस बाबा को राजा ने पकड़ लिया। अब उसकी पत्नी कहती है कि भाई ये मेरा पति है, इसको मत खाओ, ये संत हैं, हम यहाँ नर्मदा के किनारे भजन कीर्तन करते हैं, हमारा किसी से लेना देना नहीं है, और मैं जानती हूं कि तुम राक्षस नहीं हो, तुम सौदास नाम के राजा हो, गुरु के श्राप से तुम राक्षस योनि में आ गए हो, तो राजन ये मेरा पति है, इसका रक्षण करो, इसी को मत खाओ। लेकिन राजा अपनी राक्षसी वृत्ति में था। राजा ने उसकी बात को माना नहीं और राजा ने उसको जो है खा लिया। अब जैसे खा लिया तो अब वो बड़ी दुखी हुई, इतनी ज्यादा दुखी हुई, इतनी ज्यादा व्यथित हुई। और जब राजा नहीं माना तो वो स्त्री ने जो है श्राप दे दिया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण, शिव नारायण नारायण। अब उस स्त्री ने श्राप दे दिया कि राजन, जब तुम भी अपनी पत्नी के साथ होगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये एक श्राप दिया। दूसरा भी श्राप दे दिया। वह ब्राह्मणी कहने लगी कि तुम निश्चित रूप से ही राक्षस योनि में रहो। गुरुजी ने तो श्राप वरदान में परिवर्तित कर दिया
कि गंगा जल के प्रभाव से तुम्हारी राक्षसी योनि मुक्त हो जाएगी, तुम परम पद को प्राप्त हो जाओगे। यहाँ पर ब्राह्मणी ने फिर श्राप दे दिया कि जब तुम अपनी पत्नी के साथ रहोगे तुम्हारी मृत्यु होगी। दूसरा श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस योनि में ही रहो। अब राजा को गुस्सा आ गया, मैंने अपराध तो एक किया है? अपराध तो मैंने एक किया है और इसने दो दो श्राप दे दिया। तो राजा भी जो है मुंह से अंगार छोड़ता हुआ उस ब्राह्मणी को गुस्से में कहा कि अरे हमने अपराध एक दिया है और एक अपराध किया है जिसके कारण तुमने दो दो श्राप दे दिया, जो कि उचित नहीं है। जिससे तुम हमको श्राप दियो तो हम तुमको श्राप देते हैं। तुम पुत्र युक्त, उस ब्राह्मणी के पास एक पुत्र था, तो राजा कहता है तुम पुत्र के सहित इसी वन में पिशाच योनि में चली जाओ। तो ब्राह्मणी भी पुत्र के सहित उस वन में पिशाच योनि में चली गई। और वो ब्राह्मणी वहां पिशाच योनि में रहती थी, राजा राक्षसी योनि में रहता था और बड़े शब्द जोर जोर से बड़े भयंकर शब्द करते रहते थे दोनों। वहां पर जो है एक बार वो पिशाच पिशाचिनी और वो राक्षस घूमते घामते एक बट वृक्ष के किनारे पहुंच गए। नर्मदा नदी के किनारे एक बहुत विशाल बट वृक्ष था, वहां पर पहुंच गए। और वहां पर बट वृक्ष के किनारे जैसे पहुंचे तो वहां उस बट वृक्ष के ऊपर से बड़ा जोर का शब्द हुआ, कौन हो तुम, कहां से आए हो? वहां पर कौन रहता था? एक ब्रह्म राक्षस रहता था, एक बड़ा भयंकर ब्रह्म राक्षस रहता था। और वह ब्रह्म राक्षस जो है पिशाच पिशाचनी को देख करके क्रोध से बोला कि तुम यहां मेरा रूप धारण करके कैसे आ गए और तुम्हारी ऐसी दशा कैसी हुई है? तो इस प्रकार से वह ब्रह्म राक्षस उनसे बातचीत करने लगा, बतलाओ तुम राक्षस कैसे बने, तुम पिशाच योनि में कैसे चले गए, तुम पिशाच कैसे बन गए? बच्चा भी तो पिशाच बन गया ना, तो तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? इस प्रकार से वो ब्रह्म राक्षस उनसे बोला। अब वो क्या उत्तर देंगे ये हम आपको कल श्रवण कराएंगे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण यण भज मन